हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो बच्चे यहाँ हम कक्षा 10 का मैथ कवर कर रहे हैं और इस कक्षा 10 के मैथ में बच्चे आज हमारा जो एक्सरसाइज होगा द्विघात समीकरण में 4.2 होगा। 4.1 की एक्सरसाइज को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। उसमें आपको दिखाना था द्विघात समीकरण क्या होता है या द्विघात समीकरण कैसे बनता है या कैसे दिखता है। हम द्विघात समीकरण कब पहचान पाएंगे कोई समीकरण द्विघात समीकरण है, इन सब चीज़ों को हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं बच्चे। तो यहाँ पे अपन को देखना है द्विघात समीकरण को सिर्फ हल करना है और समीकरण अगर नहीं बना है तो उसको समीकरण बना करके हल करेंगे। तो चलिए अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, आज के जो हमारा सेशन है, सेशन के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेशन के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चे। पहले वाले क्वेश्चन का पहला हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। बच्चे मूल ज्ञात करना है मतलब कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें x या y का मान रहेगा तो उसमें x या y का मान निकालना है हमको, अर्थात हमको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है x² - 3x - 10 = 0। क्या बच्चे दिया गया है, हमारे पास दिया गया है क्या, x² - 3x - 10 = 0। अब देखो बच्चे इसको सॉल्व कैसे करोगे, अगर आपके बात आ जाती है सॉल्व करने की तो इसे सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ आप सॉल्व करेंगे। देखो इसके x² के बच्चे, x² के गुणांकों को क्या करेंगे, x² का गुणांक 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो हमारे पास आता है कितना बच्चे, 10 आता है। अब 10 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास भाग विधि से 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 2 और 5 आता है। इसका मतलब अगर हमारे पास कितना आया, 2 और 5 आया। इसका मतलब अगर हम 5 में से 2 घटा दें, अगर घटा दें 5 में से 2 तो हमारे पास निकल के आएगा 3। क्या निकल के आएगा, 3। लेकिन यहाँ पे बच्चे देखो माइनस में है तो अब 3 भी क्या होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस कर दें। अगर हम इसको माइनस कर दें तब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तब आएगा हमारे पास -3। अब -3 हो गया। अब बच्चे यही को क्या कर देना, यहाँ पे x लगा देना, यहाँ पे x लगा देना और फिर क्या लग जाएगा, यहाँ पे x लग जाएगा। अब इसको देखो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब x² हो गया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस तरीके से आपको करना है इसको। तो इसको आप करेंगे क्या, 5x + 2x - 10 = कितना हो जाएगा बच्चे, 0। क्या आपने इसको चेंज किया, इसको क्या कर लिख दिया, 5x + 2x, क्या आपको इसमें कोई चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। अगर आप इससे इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -3x आएगा। तो जब -3x आएगा तो कोई चेंज हुआ नहीं। जब कोई चेंज हुआ नहीं तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे चलते हुए चलेंगे, हम कुछ भी करते हुए चलेंगे। तो देखो अब इसमें इन दोनों में देखो बच्चे, यहाँ इन दोनों में x आपको कॉमन दिखेगा। जब x कॉमन दिखेगा तो इसमें से भी एक x निकालिए, 2x था इनके पास, एक x निकालिए तो कितने x बचा, एक x बचा बच्चे। अब देखो इनके पास एक x था, एक x हमने निकाल लिया तो सिर पे कौन रहेंगे, -5 रह गया प्लस हो गया। अब देखो जो इस कोष्टक में आया है वही यहाँ पे जो कोष्टक बनेगा उसमें भी आना चाहिए। इन दोनों में बच्चे देखो कि क्या होगा, कॉमन 2 होगा। 2 कैसे होगा, इसके पास 2x है, इसके पास 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10, तो 2 भी इसके पास है। इसका मतलब क्या हो गया, इनके पास बचा क्या, x बचा। और इनके पास क्या बचेगा, इनके पास अगर हम इस 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। अब देखो बच्चे, अब इसको एक कोष्टक में रख लीजिए, x + 2 बराबर कितना, 2 एक कोष्टक में हो गया और x - 5 एक कोष्टक में हो गया, बराबर 0 हो गया। अब बच्चे क्या करना है आपको, यदि लेना क्या, यदि हमारे पास क्या हो जाए, x + 2 बराबर क्या हो जाए बच्चे, 0 हो जाए तो इस 2 को उस साइड में लेकर जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना था, एक मूल तो ये निकल के आया, दूसरा क्या आया, यदि हम क्या कर लें, यदि बच्चे हम ले लें क्या, x - 5 बराबर 0 ले लें, x - 5 बराबर क्या ले लें, 0 ले लें। इस 5 को उस साइड में भेज दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। हमारे पास जो मूल निकल के आया, एक मूल तो ये निकल के आया, दूसरा मूल ये निकल के आया। तो कहीं बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चल देते हैं।
ये हो गया अपना कौन सा बच्चे, ये अपना हो गया पहले का पहला वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं, इसी में हम अगर दूसरा वाला क्वेश्चन की बात कर लें, क्या बच्चे की बात कर लेते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है क्या, 2x² + x - 6 = 0। हमारे पास क्या है, 2x² + x - 6 बराबर कितना है, 0 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, हमने कहा जो x² का गुणांक क्या है, 2 है, इस 2 को किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 से, और इस 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 को अगर क्या करोगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 कन्नम 3, इतना निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 2 दूनी 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो x आएगा। मतलब क्या हुआ हमारे पास, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 अगर हम 1 के साथ हम x ले लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखो इसको कैसे किया हमने, 2x² हो गया प्लस इसको हमने तोड़ा तो हमने क्या कहा, 4 - 3, इसका मतलब x था तो हम क्या लगा दिए, 4x - 3x - 6 = 0। अब देखो हमको इसको इस तरीके से चेंज करना है कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन चेंज भी हो जाए। 4x में से 3x घटा देंगे तो हमारे पास x ही आएगा। इसका मतलब x के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका क्या है, आपको निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने बताया कि आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका भाग विधि से इस तरीके से गुणनखंड कर लेना या कैसे भी कर लेना, जो आएगा गुणनखंड उसको ऐसे जोड़ो घटाओ ऐसे पद को कि क्या हो जाए, इसके मान के बराबर आ जाए। चलिए ये तो इतना हो गया बच्चे। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चे, 2 और x आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या 2 और x, क्योंकि 2 यहाँ पे है, x यहाँ पे है, एक x निकालिए तो कितना बचा, एक x बचा। ये प्लस था, प्लस लगा दिए। 2 से देखो इस x को तो हमने यहाँ ले लिया, अब 2 था 4 में भाग दिए तो हमारे पास आया 2। अब यहाँ पे बच्चे देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जो कोष्टक आएगा वो भी प्लस में आना चाहिए, इसलिए दोनों के पास माइनस है तो माइनस का मान ले लिए, 3 का मान ले लिए। तो अब हमारे पास बचा यहाँ x और 3 दूनी 6 हो जाएगा +2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। ठीक, इतना सभी बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो इसको हम इसके साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3, 2x - 3 और क्या, ये वाला कोष्टक हम एक रख देते हैं, x + 2 बराबर 0। यदि हम क्या ले लें बच्चे, यदि हम ले लें क्या, यदि ले लें इसको बराबर 0 ले लें, मतलब 2x - 3 बराबर 0 ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x, इस 3 को उस साइड में लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3/2 हो जाएगा। 2 इस तरफ गुणनखंड में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये तो हो गया आपका एक मूल निकल के आया। दूसरा मूल निकालेंगे, x + 2 बराबर अगर हम ले लें 0 तो x बराबर 2 उस साइड में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे किया जाएगा, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ तक था। सभी बच्चे क्या करें, इसे नोट डाउन कर लें, अगर नोट कर सकते हैं नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन है और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन √2x² है। क्या है बच्चे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2 = कितना है, 0 है। यह है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसके मूल हमें ज्ञात करना है। तो जब मूल ज्ञात करना है तो बच्चे हमें कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा कि x² का जो गुणांक है उसको इससे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो x² का गुणांक कितना है बच्चे, x² का गुणांक है √2। अब देखो यहाँ पे √2 है, इसके पास है क्या 5 अगर 5 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई देखो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 = कितना आया, 10 आया। अब बच्चे क्या करो, 10 का क्या करो, 10 को ऐसे तरीके से डिवाइड, ऐसे तरह से गुणनखंड करो कि जोड़ घटाए पे कितना आ जाए, 7 आ जाना चाहिए, 7x। इसको 2 × 5 = 10 और 5 × 5 हो गया। मतलब अगर हम 5 में 2 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब 7 आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो √2x², यहाँ पे क्या कर दो, देखो बच्चे इसको 5 को किसके साथ लेना, आगे लेना या पीछे लेना, 2 को आगे लेना या पीछे लेना, इसको डिसाइड करने के लिए देखना पड़ेगा हमारे पास आगे कितना है, √2 है,
यहाँ रूट क्या है 5√2 है, इसका मतलब जो 5 होगा वो पीछे रहेगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 2x कर दें प्लस 5x कर दें प्लस 5√2 कर दें तो क्या कोई दिक्कत होने वाली है? देखो इस 5 को हम पीछे ले लिए और 2x को आगे ले लिए, ठीक। इसको भी आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सा आगे लेना है, कौन सा पीछे रखना है। चलिए ये तो था अपना क्वेश्चन, और आगे देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें आपका √2 और x कॉमन हो जाएगा। इनके पास √2 और x, एक रूट था, एक रूट निकाल लिए, x 2 ही था, एक निकाल लिए तो कितना x बचा इनके पास, एक x बचा। इनके पास देखो 2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। चूँकि इसमें से हमने एक रूट को या बाहर कर लिया तो अपना एक रूट कट गया, एक रूट बचा हुआ है, तो इनके पास क्या बचा हुआ है, एक रूट बचा हुआ है, और इनका एक x हमने कॉमन कर लिया है तो एक उनका x भी चला गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। जब यहाँ तक क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो इसमें कॉमन क्या है, आपको इसमें कॉमन है 5, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा √2 इक्वल टू कितना बचा, 0 बचा। इसको इसके साथ ले लेंगे तो √2x प्लस 5 ये हो जाएगा, इसको इसके साथ ले ले तो x प्लस √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। यदि हम क्या कर लें, यदि हम इसको क्या कर दें, 0 मान लें, मतलब 2x प्लस 5 बराबर 0 ले लें, 5 को उस साइड में लेके जाएंगे, √2x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटे कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ये तो अपना एक मूल निकल के आया। दूसरा क्या हो जाएगा, जब हम इसको क्या कर लें, 0 ले लें तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 ले लें तो हमारे पास x बराबर क्या आएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन, अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हम चौथे नंबर के भी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और चौथा नंबर भी क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी के साथ करने वाले हैं। चलिए ये तो था अपना तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे इसको कैसे करेंगे, इसको आप क्या करना, पहले तो आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 मानना, इसके नीचे भी 1 मानना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 8 आएगा। तो 1 का 8 में डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस लगा दो, 1 का 8x हो जाएगा ऊपर, ठीक, प्लस हो गया। 8 का 8 में डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसके नीचे ले लें बच्चे 1। अब इसको क्या कर दो, 3x मल्टीप्लाई, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब देखो 8 का अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बच्चे इतना निकल के आया। अब मैंने कहा कि इसको 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 का नाम 16 होगा, 2 4 से काट दो, 4 क्या 4 चौक 16 और 4 एकम 4। इसका मतलब अगर 4 को 4 के साथ जोड़ दो, देखो अब देखो जोड़ना कैसे, प्लस से जोड़ना है या माइनस से। यहाँ पे देखो माइनस दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए तो ये -8 के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चे जब 8 के बराबर हो गया तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में 4x कॉमन होगा। 4 से अब इसको डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। x कॉमन ले लिए, x बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। यहाँ पे -1 ही कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको इस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से हमारे इस कोष्टक में आना चाहिए। जब माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया क्या, कितना, ये प्लस में हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चे इसको इसके साथ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x - 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका जो कोष्टक वाला है 4x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब देखो यदि हम क्या ले लें 4x, मतलब इसको अगर हम क्या ले लें 4x - 1 इक्वल टू 0 ले लें तो 4
x बराबर देखो E1 को उस साइड में लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब 1 हो गया तो अब x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, चूँकि इस 4 को इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, यदि हम क्या कर लें 4x - 1 = क्या ले लें 0। अब यहाँ पर भी 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, इस x बराबर इस 4 को डिवाइड में चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये हो गया अपना अलग क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो मतलब इसके दो मूल 1/4 दो मूल आ गए। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है तो अपने डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, उसके डाउट का सोल्यूशन ज़रूर उसे मिलेगा। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा था इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके पाँचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा पहले का। देखिए आप बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाँचवा क्वेश्चन क्या है बच्चे 100x² - 20x + 1 है। क्या है पाँचवा क्वेश्चन अपने पास है 100x² - 20x + 1 = क्या है 0 है। क्या है बच्चे यहाँ पे 100 है, क्या है 100x² है। अब देखो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कहा 100 का 1 से मल्टीप्लाई करो। जब 100 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। इसको क्या करो 2 50 में कितना 100, 2 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब देखो अगर हम क्या कर दें 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, मतलब कि 10 × 10 करें तो हमारा 100 के बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर हम 10 को 10 के साथ जोड़ दें, 10 को 10 के साथ जोड़ दें तो हमारे पास -20 आ जाएगा। अब जोड़ने के लिए माइनस का चिन्ह दोनों में लगाएंगे। अगर हम प्लस लगाते तो +20 आ जाता, तो लेकिन हमें दिखाना है क्या -20 दिखाना है। तो अब देखो कैसे होगा, अब देखो क्या कैसे होगा, हमको इस तरीके से लिखना है। हमने क्या कहा इसको 100x² लिख दो, इसको क्या कर दो -10x कर दो, फिर क्या कर दो -10x कर दो। 20x को हम -10x लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन देखोगे 10x कॉमन दिखेगा, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, x से डिवाइड करोगे तो एक x तो कट जाएगा, एक ही x यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे क्या बचा 1 बचा हुआ है। यहाँ पे देखो बच्चे इसी कोष्टक को यहाँ अगला वाला कोष्टक दिखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तभी तो हमारे पास 10x - 1 दिखेगा। अब देखो -1 कैसे है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो गया, और इसको 1 को 1 से के साथ डिवाइड किए तो कितना 1 ही जाएगा। अब देखो इसको हम क्या कर देते हैं इसके साथ लेते हैं तो 10x - 1 हो गया। अब इसको ये वाला साथ में लेते हैं 10x - 1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम ले लेते हैं क्या, यदि हम क्या ले लें इसके बराबर क्या ले लें 0 ले लें, मतलब 10x - 1 = क्या ले लें 0 ले लें, तो ये 1 उस साइड में चला जाएगा बच्चे। 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 1/10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे देखो यदि हम क्या कर लें बच्चे, यदि हम ले लें इसके बराबर क्या ले लें 0 ले लें, मतलब 10x - 1 बराबर क्या ले लें 0, तो 10x बराबर ये 1 उस साइड में जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, जब ये उस साइड में गया 1, तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब होगा क्या x बराबर कितना हो जाएगा 1/10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो हो गया ना, किसी बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं। और 5वां नंबर का क्वेश्चन जो था इसके मूल जो 1/10 निकल कर आ गए। चलिए यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन किसी बच्चे को दिक्कत हुई, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे कहते हैं। अच्छा हमारे पास दिया है उदाहरण में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। उदाहरण फर्स्ट की बात करता है, तो बच्चे उदाहरण फर्स्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। उदाहरण फर्स्ट आप जाएंगे तो बच्चे आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज फर्स्ट के पहले। एक्सरसाइज फर्स्ट के पहले कहाँ है, ये है। और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे है उदाहरण नंबर फर्स्ट, यहाँ पे है। इसको आपको सॉल्व करना है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर
45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलिए इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को हटाने का प्रयास करते हैं और सभी बच्चों को ये क्वेश्चन हो गया होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे हमको कह रहा उदाहरण फर्स्ट को सॉल्व करना है। कि उदाहरण फर्स्ट की बात करें, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला करके कितना 45 कंचे हैं। मतलब देखो, अगर इनके पास 45 कंचे कब हो जाते हैं, 45 कंचे मतलब जान, मतलब ये क्या कर दो, जान हो क्या, ये जीवंती हो गई। मतलब जान और जीवंती को मिला करके कुल कितना हो गया, 45 हो गया। अगर मान लो जान के पास कितना हो जाए, x कंचे हो जाए, प्लस ये क्या हो गई, जीवंती हो गई, जीवंती, और ये बराबर 45 हो गया। इसका मतलब अगर हम जीवंती का निकालेंगे तो 45 माइनस x, इस x को उस साइड में कर दो, इतना हो गया। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या इतनी हो गई। अगर कब होगी, जब हम जान को x मान ले, क्या मान ले, जान को x मान ले, तब जीवंती की जो संख्या निकल के आएगी, कंचों की संख्या 45 माइनस x आएगी। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जान और जीवंती का कुल मिलाकर कंचों की संख्या 45 है। जब 45 है, जान को हमने x मान लिया, तो जीवंती को हम ऐसे ही रहने दीजिए, जीवंती को हमें पता नहीं है, टोटल 45 है। अब जीवंती को निकालने के लिए जो इनके जान के पास था उसको हम घटा देंगे, तब क्या हो जाएगा, जीवंती के पास जो कंचे निकले हैं वो हमें पता हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना जान, यही है बच्चे, माना जान के पास कंचे, माना जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या बच्चे x मान लेते हैं। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कैसे होगा। अब क्या करना है, दोनों को 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार हम क्या कर दें, प्रश्नानुसार अगर हम करें, कह रहा कि आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों का गुणनफल कितना हो जाता है, 124 हो जाता है। उनका गुणनफल किसका, जब वो जान 5 कंचे अपने में से खो दे, इनके पास x कंचे हैं, 5 कंचे खो देंगे तो इनके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो इसको एक कोष्टक में रख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है उसमें से भी ये भी 5 कंचे खो दें अपना, तब इनका जो गुणनफल होगा, ये इनके पास इतने संख्या है, इसमें से भी हम 5 को क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो इनका जो गुणनफल होगा 124 के बराबर होगा। यहाँ तक बच्चे अपन को दिक्कत, किसी बच्चे को अपन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन करने का तरीका ही समझिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जान के पास कंचों की, देखो क्या कह रहा है उन्होंने क्वेश्चन में, कह रहा है कि जान के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या का योग कितना है, 45 है। तो अगर हम जान के पास कंचों की संख्या x मान ले, प्लस जीवंती के पास जो संख्या हमें पता नहीं है, वो यहाँ भी जान के पास नहीं पता था, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास x है जान के पास, तो टोटल कितना हो गया, 45 हो गया। अब यहाँ पे देखो, चलिए आगे देखें। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे बच्चे, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करें। इसका पहले इसको हम देख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5, क्या करेंगे, इसको x माइनस 5 ही रहने दें। 45 में से 5 से चला जाएगा तो 40 माइनस x बचेगा, बराबर 124 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 40x, फिर इस x का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x² हो जाएगा। माइनस 5 का 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, मतलब माइनस 200 हो जाएगा। फिर 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर
24 हो जाएगा। इतना हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे कर लो। अब देखो 40x में से अगर हम क्या कर दें 35x जोड़ दें तो दोनों कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। अब देखो 200 है, इस 124 को इस साइड में लेके आए तो 200 माइनस 124 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं हम कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 45x हो गया, ये क्या हो गया, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 324 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चे आपको क्या करना है, या तो आप माइनस से दोनों सब मल्टीप्लाई कर दो सब में। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 324 का इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। 324 का गुणनखंड करेंगे बच्चे, देखो 324 का जो गुणनखंड करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 एकन्नम 2, 3 27 में 21 और 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3 हो गया। अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करिए, इसको इस तरीके से सॉल्व करिए कि ये जोड़े और घटाने पर कितना आए 45 आना चाहिए। जब जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 45, 3 त्रिका 9, 9 क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 और 3 त्रिक का 9, 36 और 9 कितना 45 हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो इसको इसके साथ लो, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 को फिर क्या कर दो 2 से मल्टी, 18 दूनी 36, फिर 2 3 6 हो गया। मतलब देखो ऐसे करने का प्रयास करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, मतलब ये 36 हो गया और 3 त्रिक का 9, 36 में 9 जोड़ दोगे तो आपको 45 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस ही करो माइनस 9x 36 9 45 प्लस 324 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। चलिए अब इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कॉमन हो सकता है। कॉमन क्या हो जाएगा बच्चे, आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम इसमें क्या ले लें, चलिए उसको पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x फिर कितना है प्लस 324 बराबर कितना है 0 है। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा, इसमें कॉमन ले ले, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36 हो जाएगा, इसमें 9 कॉमन ले ले माइनस 9, तो x माइनस 36 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम इसके साथ ले लें तो x माइनस 9 एक कोष्टक में और x माइनस 36 एक कोष्टक में बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि क्या हो जाए, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 9 हो जाएगा। दूसरा यदि क्या हो जाए, यदि x माइनस 36 बराबर कितना हो जाए 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 36 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण। तो ये हो गया आपका मूल निकल के आया कितना 9 और 36 निकल के आया। देखो 2 मूल निकल के आया 9 और 36। इसका मतलब क्या हुआ कि जान के पास अगर कंचों की संख्या आप 9 लेते हो तो इसके जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। कितना, जान के पास अगर आप क्या मानते हो, जान के पास कंचों की संख्या आप x लेते हो मतलब 9, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। कैसे हो जाएगी, 45 में से 9 घटाओगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा 36। यदि जान के पास कंचों की संख्या अगर 36 हो जाए, जान के पास अगर कंचों की संख्या यहाँ पे 36 हो जाए, 36, तो जीवंती के पास कितने कंचे आएंगे, 45 में से 36 घटाओगे तो 9 कंचे आएंगे। तो मतलब किसी के पास या तो जीवंती के पास 9 कंचे हो सकते हैं, तो जान के पास 36 कंचे होंगे। यदि जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन, अपना दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। चलिए अपने इसके आगे वाले क्वेश्चन में इसका दूसरा, देखो ये तो उदाहरण फर्स्ट था, कौन सा, दूसरे का उदाहरण फर्स्ट था। इसमें उदाहरण नंबर सेकेंड भी दिया गया है। उदाहरण नंबर सेकेंड क्या है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखो ये भी क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इस भी क्वेश्चन को, अगले वाले भी क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो उसको हम हटाते हैं, इसको आप क्या करें नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। माना कुटीर उद्योग खिलौने कितने निर्मित करता है, माना जो क्या कर रहा है, माना कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितनी हो जाती है बच्चे, संख्या मान लेते हैं। माना निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है, x है। कितना है बच्चे, x है। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें क्या कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने, मतलब 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, इसको घटाने से प्राप्त जो संख्या है, के बराबर वो क्या कर रहा है, इतना मूल्य हो जाता है। मतलब अगर क्या करें 55 में से जो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या है उसको घटा दें तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकल कर आता है। उसके बाद क्या कह रहा क्वेश्चन में, किसी एक दिन कुल निर्माण का लागत तो 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। देखो निर्माण की लागत कितना है, 750 है। प्रश्नानुसार हम कर देंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार कह रहा है निर्माण की लागत कितना है, 750 है। 750 है। देखो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, और उसका मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, इतना, लागत कितनी आती है, 750 आती है। देखो अगर देखो ऐसे, अगर किसी पेन या किसी खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य मान लो 5 रुपये है, तो एक दिन में अगर कोई व्यक्ति कितना 10 खिलौने बनाता है, कितना 10 खिलौने बनाता है एक दिन में, तो 10 खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 × 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। तो अब देखो वही ये कह रहा है एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। जैसे आपके पास कितना था, 10 खिलौना था, एक खिलौने का मूल्य 5 रुपया, तो 10 खिलौने का मूल्य कितना, 50 रुपया हो गया। किसके, 5 और इंटू 10 किए हैं, या 10 × 5 करेंगे तो देखो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। एक खिलौने का मूल्य कितना है, 50 - x है, तो इसको क्या कर दें, 50 - x कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 750 के बराबर होगा। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं। 55 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 55x हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या कर दोगे, -x² प्लस 55x, इस 750 को इस साइड में लेकर आओगे तो बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कर दो, माइनस से चाहे सब में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² - 55x प्लस कितना हो जाएगा, 750 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या कर दो बच्चे, 750 को ऐसा मल्टीप्लाई करो, उसके बाद गुणनखंड करो कि जोड़े और घटाने पे कितना हो जाना चाहिए, 55 हो जाना चाहिए। 750 है, अगर हम क्या कर दें 5 से कर दें तो 5 × 5 = 5, 25, 0 हो गया। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 0 हो गया। 5 × 6 = 30, फिर 2 × 3 = 6 और 3 × 9 = 3। अब देखो 5 × 25, 25 दूनी 5 × 25 और 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30। अब कितना हो जाएगा बच्चे, यदि हम क्या कर दें x² - 30x और -25x करेंगे तो क्या 55 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इस 55 को हम क्या कर दिए, -30 और -25 लिख दिए। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो इनके पास बचेगा x माइनस ये 30 बचेगा, ठीक। यहाँ पे -25 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, -25 कॉमन लिए तो हमारे पास देखो 25 कॉमन लिए तो x बचा, कितना बचा, x बचा। इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस हो गया। 25 को इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75, मतलब कि हो जाएगा 30 बराबर 0। अब देखो इसको एक कोष्टक में लेंगे तो x - 25 एक कोष्टक में हो गया और x - 30 एक कोष्टक में बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इतना हो गया, सभी बच्चे को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या कर देते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है
x माइनस 25 और x माइनस 30 क्या है, x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर कितना है बच्चे, 0 है। यदि हम क्या ले लें, यदि हम x माइनस 25 बराबर 0 ले लें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 उस साइड में चला जाएगा तो आपके पास x बराबर 25 एक मूल निकल कर आया। अब यदि हम क्या कर लें, x माइनस 30 बराबर क्या ले लें, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, x बराबर 25 या 30 निकल कर आएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना था बच्चे, उसमें क्या ज्ञात करना था हमको, हम एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 या 30 खिलौने हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बच्चे आपको समीकरण सिर्फ बनाना ही था। अच्छा, समीकरण बना के हल करना था। तो आपके पास क्या हो गया, 25 और 30 खिलौने का निर्माण हो गया। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी हो सकती है, 25 और 30 हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप इसका आंसर भी मिला सकते हैं। मैंने आंसर मिलाया तो 25 और 30 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चे, सही हो जाता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब हम चल देते हैं किसके, अब हम चल देते हैं इसमें, और दूसरे का ये था, दूसरा वाला क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। 4 क्वेश्चन को और हम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो एक बार और समझने का प्रयास कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक कुटीर उद्योग द्वारा खिलौने निर्मित किए जाते हैं, और वो खिलौने जो निर्मित किए जाते हैं एक दिन में, उनकी संख्या और एक खिलौने का जो मूल्य है, जितने निर्मित किए गए खिलौने हैं और उसको 55 में से अगर घटा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक खिलौने की संख्या निकल आएगी, एक खिलौने का मूल्य निकल आएगा, सॉरी, एक खिलौने का मूल्य कितने के बराबर होगा। यदि एक दिन में जितने खिलौने निर्मित करते हैं उसको हम 55 में से घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल आएगा। तो मैंने एक खिलौने का मूल्य इस तरीके से यहाँ पे निकाला, और एक दिन में माना था कि खिलौने कितने निर्मित करते हैं, x खिलौने निर्मित करते हैं। तो अब देखो प्रश्नानुसार उन्होंने कहा कि उसकी जो लागत आती है 750 आती है। मतलब मैंने कहा कि एक दिन में अगर x खिलौने निर्मित करते हैं तो, और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लागत निकल आएगी। जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई व्यक्ति है, एक दिन में 15 खिलौने बनाता है, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, 5 रुपये है। 15 खिलौने टोटल कितना, एक दिन में 15 खिलौने बनाता है, एक खिलौने का मूल्य 15 रुपये है, तो टोटल खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने इसको किया है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था, 55 माइनस एक्स था, 55 माइनस एक्स हो गया। एक दिन में निर्मित खिलौने एक्स थे, उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल लागत 750 थी, उसके बराबर कर दिए। समझ में आया, इसको सॉल्व कर दिए, हो गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तीसरा, ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल कितना हो, गुणनफल हो 182। देखो कह रहा ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, माना ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 27 हो। मान लो देख 2 संख्या, अगर मान लो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं कौन कौन सी है, मान लो हमारे पास एक संख्या x हो गई, या एक संख्या a हो गई, दूसरी संख्या b हो गई। इनका योग कितना है, 27 है। अगर हम मान लें बच्चे इनका योग 27 है, अब देखो यहाँ पे अगर हम b का मान निकालना चाहेंगे तो तो इसको क्या करेंगे, 27 माइनस a हो जाएगा, ये उस साइड में चला जाएगा। देखो इसी प्रकार हमने क्या कहा, यदि हम इसको a के स्थान पे x मान लेते तो यहाँ पे x हो जाता। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को माना पहली संख्या हम क्या हो सकती हैं, पहली संख्या मान लेते हैं हमारे पास कितना x है। क्या मान लेते हैं बच्चे, पहली संख्या हम मान लेते हैं हमारे पास x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो पहली संख्या हम x मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, चूँकि पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो कि मैंने क्या कहा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। एक संख्या हम पहली संख्या को x माने हैं तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, तो दूसरी संख्या कितना निकल के आएगी, इस x को उस साइड में कर दोगे तो 27 माइनस एक्स, इसका मतलब दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी निकल कर आई, 27 माइनस कितना हो गया, x निकल कर आया। चलिए इतना हो गया। अब फिर क्या करा, उनका गुणनफल 180 अंश है। क्या है,
182 है गुणनफल। प्रश्नानुसार हम कर देते हैं क्या, प्रश्नानुसार अगर हम करते हैं तो क्या कह रहा है कि उनका जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब कि x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है 182 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 27x हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस साइड में लेकर चले आओ या बराबर 182 ही रहने दो उस साइड में। अब लेकर आए तो अब क्या लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, या हम इसको उस साइड में लेकर चले जाएं तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा। चूँकि ये 27x उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा प्लस 182 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो इसको 182 को ऐसा करो कि ये इसके गुणनखंड 27 हो जाए। 182 को हम क्या कर देते हैं 2 9 18 2 1 9 2 और 17 3 51 13 7 91 7 1 9 7 7 3 21 फिर क्या हो गया 13 हो गया। 13 दूनी 26 में से अगर हमारे पास 7 निकलेगा नहीं होगा, 7 दूनी 14 और प्लस 13 कर देंगे तो हमारे पास 27 हो जाएगा। तो मतलब हमारे कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो इसमें क्या ले लें हम, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस कितना निकल के आया 14 निकल के आया। और यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम 13 माइनस 13 कॉमन ले, x माइनस 14 बराबर कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। इस 13 से इसमें डिवाइड करोगे 13 का नाम 13 5 बचेगा और 2 रहेगा, 13 चौको 52 हो जाएगा। इसको और x को हम साथ में लेते हैं माइनस x माइनस 13 हो गया और x माइनस कितना हो गया 14 बराबर कितना 0, कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। यदि हम क्या ले लें, यदि हम इसको 0 ले लें मतलब x माइनस 13 बराबर 0 ले लें तो x बराबर कितना निकल के आएगा बच्चे 13 निकल के आएगा। अब देखो यदि हम क्या कर लें x माइनस 14 बराबर कितना ले लें 0 तो x बराबर कितना निकल के आएगा बच्चे, x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर हमारे पास निकल के आएगा कितना 14 निकल कर आएगा। ठीक, x माइनस 14 बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना निकल के आया हमारे पास 14 निकल कर आया। आई होप कि सभी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने x बराबर 13 और x बराबर 14 निकाला तो आप क्वेश्चन का आंसर आप अपने बुक में आंसर शीट में मिला सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की इसके बाद हम बात करने वाले हैं चौथे वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, कहीं पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो मैंने कहा उन्होंने कहा था दो संख्याओं का योग कितना है 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182 है। तो मैंने बच्चे माना कि पहली संख्या हमारे पास x है तो दूसरी संख्या को हम उनके योग में से क्या किए, पहली संख्या को घटा दिए तो दूसरी संख्या निकल आई। प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणनफल कितना है 182 है। तो मैंने क्या कर दिया, उनको इसको और इसको क्या किया गुणा करके 182 के बराबर कर दिया। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा x बराबर 13 और x बराबर कितना आ गया 14 आ गया। किसी बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद अपन होगा चौथे नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। जिनके वर्गों का दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, देखो माना यहाँ पे 3 हो गया, चौथे नंबर की बात कर रहे हैं ना, चौथा नंबर है। ठीक, चौथा नंबर है। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाता है, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, कितना है x है। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा x प्लस 1। देखो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक मतलब कि जैसे 1 है तो इसके बाद आना चाहिए 2 आना चाहिए, इसके बाद 3 आना चाहिए, इसके बाद 4 आना चाहिए। इस तरीके से अप टू डॉट क्रमागत ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखो क्या ये इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x के स्थान पे 1 मान लो, इसको मान लो x के पहला क्या निकल के आएगा, देखो पहला निकल के आएगा x निकल के आएगा और दूसरा निकल के आएगा वह यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ से निकल के आएगा कितना 2 निकल के आएगा। यहाँ पे कितना 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस कंडीशन हो गया। अगर यहीं पे क्या कर दो x का मान कितना रख दो 2 रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब इस क्रम को रखे तो ये भी क्रम निकल के आया। मतलब क्रमागत पहला अगर हम इसको मानेंगे तो ये निकल के आएगा, ये भी नहीं, दोनों निकल के आएंगे। तो इसका मतलब दूसरा, पहला हम 2 माने तो दूसरा कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो इसका मतलब जो हमने माना है वो क्या है बच्चे, सही है। क्या है, सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं।
प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है बच्चे 365 है। कितना है? वर्गों का योग कितना है? 365 है। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ प्रश्नानुसार क्या कर देते हैं? प्रश्नानुसार अगर हम लिखते हैं तो उनके वर्गों, पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं। देखो पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दिए प्लस दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दें तो ये क्या हो जाता है? 365 के बराबर हो जाता है। आप देखो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर 365 हो जाएगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने तोड़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखने का प्रयास करें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab होता है। इसी फार्मूले को मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अब ये हो गया यहाँ तक, इसको इतना सॉल्व कर लिए। एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x को यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 1 है, इसको इस साइड में लाओगे तो 1 माइनस 365 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 365 हो जाएगा। 365 में से 1 चला जाएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब क्या करो, 2 से सब में डिवाइड कर दो, यहाँ से 2 भाग दे दो, 2 यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो। आपके पास क्या निकल के आएगा? या आप 2 सब में कॉमन कर दो तब भी आपका सही हो जाएगा। जब यहाँ पे अच्छा 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक ऐसे हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसमें कॉमन भी कर सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे इसको क्या कर सकते हैं, और इसको 2-3 तरीके से इसको यहाँ पे कर सकते हो। चलिए 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x यहाँ क्या हो गया माइनस 364 हो जाएगा, 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 2 एक नम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 0। इस 2 को उस साइड में ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा क्या, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो 0 में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर कितना हो जाएगा? 0/2 हो जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पे करते हैं, इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 का 0 में डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। 132 को इस तरीके से क्या करो, गुणनखंड करो, क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 11 हो जाएगी, 11 एक कम हो जाएगा, 11 एक कम हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 में से अगर हम 11 घटा देंगे तो हमारे पास x निकल कर आएगा। अब देखो बच्चे क्या होता है, यहाँ पे क्या कर देंगे कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो गया, x प्लस 12 हो गया, अब माइनस 11 हो गया, x प्लस क्या हो गया 12 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x माइनस 11 एक कोष्टक में हो गया, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो इसको एक बार हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यदि हम क्या कर लें, यदि x माइनस 11 बराबर 0 ले लें तो x बराबर कितना निकल के आएगा? x बराबर 4, 11 निकल के आएगा, 11 उस साइड में चला जाएगा। यदि हम क्या कर लें, x प्लस 12 बराबर क्या ले लें, 0 ले लें तो x बराबर कितना निकल के आएगा? माइनस 12 निकल के आएगा। देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक चीज़ बच्चे गलती हुई है। गलती कहाँ पे हुई है? यहाँ पे देखो 2 से 2 कॉमन ले लो, 2 का नाम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 8 16 फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ पे सही हुआ, यहाँ पे 8 होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8 होना चाहिए। अब 182 को करोगे, अब 182 को करोगे गुणनखंड, मतलब 182 को करोगे तो ये हो जाएगा 2 नहीं 18, 2 एक नम 2 और 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से 7 एक नम 7, 7 3 21 और 17, 13 एक नम 13, 7 दूनी 14, 14 मतलब 14 में से 13 घटाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है। यहाँ पे बच्चे आप क्या कर लो, यहाँ पे कर लो 14, यहाँ पे कर लो 14 और यहाँ पे कर लो 13, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 14, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे 82 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा -14। ठीक, अब हो गया क्वेश्चन सही। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई थी, हमने 2 कॉमन ले लिया था, दो से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2, ये 1 हाथ नीचे से बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, अब 182 हो गया। अब ये जब 182 हो गया तो इसको गुणनखंड आप करोगे तो इस तरीके से 7 दूनी 14 में से 13 जाएगा तो आपका बीच वाला x बचेगा, 14 में से 13 गया तो इस x को बचेगा। अब देखो इसमें हमने कॉमन लिया, कितना x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा कितना 14, इसमें 13 कॉमन लिया तो 13 जब कॉमन लिए तो यहाँ इसके पास बचा x, -13 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 14, तो अब क्या हो जाएगा 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तब 14 आएगा। अब इसको इन दोनों को एक कोष्टक में लिए, फिर इसको हम क्या करिए एक अलग कोष्टक में ले लिए। तो अब इसको जब हम ले लिए x -13 बराबर 0 तो x बराबर कितना निकल के आया 13 निकल के आया, x + 14 बराबर 0 तो x बराबर -14 निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे पहला क्रमागत पूर्णांक मान लें कितना हमारे पास 13 होता है, पहला क्रमागत पूर्णांक हम यहाँ पे 13 लेते हैं तो दूसरा यहाँ से निकल के आएगा कितना 13 + 1 बराबर कितना निकल के आएगा 14 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा बच्चे 14 निकल के आएगा। अब यदि आप क्या कर लोगे, यदि आप इस वाले संख्या को लो, इस वाली संख्या को यदि x बराबर कितना -14 ले लोगे, अगर x बराबर कितना ले लोगे -14 तो आपके पास कितना निकल के आएगा यहाँ पे -14 और +1 ये कितना हो जाएगा -13 निकल के आएगा। मतलब दोनों क्रमागत पूर्णांक -14 फिर -13 हो जाएगा। अगर माइनस में लोगे, अगर प्लस में लोगे तो 13 फिर उसके बाद 14 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका चौथा वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चे, दोनों क्वेश्चनों को और करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को और करते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हम 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या उनसे क्वेश्चन 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वें नंबर पर उनके पास क्वेश्चन क्या है, 2 समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है बच्चे, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की तो देखो यहाँ पे इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनेगा। किस तरीके से, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। फिर क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे आधार हो जाएगा। आधार बच्चे x मान लो, इसका ऊंचाई ये है, ऊंचाई में क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और इसका क्या कर रहा है, जो कण दे रहा है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएँ ज्ञात कीजिए। ये कण क्या है 13 सेंटीमीटर है, कण क्या है बच्चे 13 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या करना है हमको, इसके क्या करना है, इसकी क्या निकालना है भुजाएं ज्ञात करना है, इसकी भुजाएं ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कर लेंगे, अगर हम क्या कर लें x क्या है, आधार को हमने क्या माना x माना, तो आपको लिखना क्या है माना समकोण त्रिभुज का आधार, क्या समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x है। तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार x है तो समकोण, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x-7 हो जाएगी। यहाँ पे देखो x-7। फिर क्या कह रहा है, अब हम जानते हैं क्या इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाता है आधार का स्क्वायर। अब इसमें बच्चे देखो कर्ण कितना दिया गया है 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर कर लेते हैं। लंब कितना है बच्चे x-7 कितना है लंब हो जाएगा, x-7 बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है बच्चे x है, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा बराबर x-
मतलब कि आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले को हम क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चे, इस एक्स को इस एक्स से जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इस एक्स को इस एक्स जो जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -14 है, -14 एक्स हो जाएगा, प्लस क्या है 49 है, 49 हो जाएगा। इसको हम इस साइड में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -169 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर -14 एक्स बराबर, यहाँ पे देखो 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -120 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इसको देखो x और x को जोड़ोगे तो बच्चे यहाँ पे 2x होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। देखो x और x को जोड़े तो 2x हो गया, और ये -14 था, -14 49 इसको हम क्या करिए, इस साइड में लेके जाएं तो 169 हो गया। अब देखो 2 से सबको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 7 14 7x माइनस 2 6 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 60 को 1 इसके गुणनखंड से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जानते हैं 60 को हम गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया। अगर हम क्या कर दें, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 5 12 मतलब 7 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -12x प्लस कितना हो जाएगा, 5x माइनस कितना हो जाएगा, 60 बराबर कितना, 0। इसको इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, x -12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो इनके पास बचेगा x। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो इसको हम इसके साथ लेते हैं, x + 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 5 एक कोष्ठक में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x - 12 एक कोष्ठक में हो जाएगा, x - 12 एक कोष्ठक में बराबर 0 हो जाएगा। यदि हम क्या कर लें, यदि x + 5 बराबर 0 ले लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो कोई भुजा क्या माइनस में आती है, क्या ऋणात्मक में कोई भुजा होती है, तो कोई भुजा ऋणात्मक में नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब आगे देखो x - 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर जो 12 हुआ यही क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कहोगे, आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा, देखो आधार हो जाएगा कितना, 12, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 12 में से 7 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी ऊंचाई। इतना हो जाएगी, 5 ऊंचाई हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। ये हो गया 5, इसकी ऊंचाई हो गई, आधार इसका क्या हो गया, 12 हो गया। देखो 7 मैंने क्यों घटाया, क्योंकि x का मान यहाँ पे 12 रखोगे तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके भुजाओं की मतलब कि भुजाएं ज्ञात करना था, भुजाएं कितने मीटर की हैं, या कितना इसकी भुजाओं की मीटर में है, कितने में है, कितने सेंटीमीटर की भुजा है। तो मैंने देख लिया कितने सेंटीमीटर, एक तो है 12 सेंटीमीटर, एक कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर इसको सत्यापित भी करना है तो बच्चे सत्यापित करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे x का मान रख दोगे तो आपको आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अब देखोगे यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर है, बराबर लंब मैंने कितना निकाला, लंब निकाला है या अर्थात या ऊंचाई कितना निकाला, 5 निकाला, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है बच्चे, आधार कितना निकाला, 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चे ये क्या हो जाए, 13 हमने क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 में अगर जोड़ोगे तो 169 और 169 इस साइड में आ जाएगा, मतलब दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, जो भुजा हमें ज्ञात की हुई है वो क्या है, सही है। तो ये हो गया अपना 5वां क्वेश्चन। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट वाले क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, आज के हम लास्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित
बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमको भी ज्ञात करना है। चलिए माना बर्तनों एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण, माना एक दिन में निर्मित बर्तन कितना हो जाएगा, निर्मित बर्तन बराबर कितना, x मान लेते हैं। मैंने क्या कहा, एक दिन में निर्मित बर्तन x हो जाएगा, तो इनकी लागत कितनी हो जाएगी बच्चे, और निर्मित लागत कितनी हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, एक बर्तन की लागत क्या कहा है कि इसमें क्या करें आपने, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। देखो नग मतलब वही बर्तन ही है समझ के, तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, उन्होंने कहा कि जितने एक दिन में बर्तन निर्मित होते हैं उसका दुगना करके अगर हम उसमें 3 जोड़ दें तो एक बर्तन की लागत निकल के आएगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या करा, फिर क्वेश्चन में क्या है, और उसकी निर्माण कुल लागत कितना हो जाती है, 90 रुपये है, उसकी निर्माण लागत 90 रुपये है। प्रश्नानुसार अगर हम देखें उसकी निर्माण लागत कितना है, 90 रुपये है। देखो एक दिन में x बर्तन को निर्मित करते हैं, एक बर्तन की लागत तो 2x + 3 है, तो टोटल बर्तन की लागत कितनी हो जा रही है, 90 रुपये हो जा रही है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम जितने बर्तन हैं उसमें से एक बर्तन की लागत से गुणा कर दें तो सभी बर्तनों की कितनी लागत हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, 90 रुपये हो जाती है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे लाए हैं, इसको हम पीछे भी बता चुके हैं। जैसे एक बर्तन की कीमत 5 रुपये है, तो एक दिन में कितने बर्तन निर्मित कर रहे हो, 10 बर्तन निर्मित कर रहे हो। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, 5 × कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक बर्तन की लागत देखो, एक बर्तन की लागत कितनी है, इतना है, और एक बर्तन बनाने में कितना, एक दिन में कितने बर्तन बनाते हो, 10 बर्तन बनाते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना रुपये हो जाता है, 50 रुपये। इन्होंने कहा देखो हमारे पास टोटल लागत है 90 रुपये है, कितने पूरे बर्तन को बनाने के लिए लागत कितनी है, 90 रुपये लग जाती है। तो अब हमने इसकी लागत 90 रुपये, ये कैसे निकलेगा, यदि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तब ये 90 के बराबर होगा, तब इसकी लागत निकल के आएगी। चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² हो जाएगा प्लस 3x, इस 90 को इस साइड में लेके आओ तो -90 बराबर कितना हो गया, 0। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो 15 × 90, और देखो 90 को क्या कर सकते हैं, 3 × 9 और 3 दहम्मा और 2 पंचे 5 हो गया, और 5 × 15, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3 × 9 ये हो गया, और 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 4 अच्छा एक चीज़ और है, इसको क्या करना है बच्चे, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 को 2 से भाग दोगे, 2 नहीं 18, 2 जीरो में 0, फिर 3 से हम इसको काटे, इसको हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो कैसे होता है, अब होता है कितना, 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 3 5 15, 15 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, x² प्लस कितना हो जाएगा, 12x, यहाँ पे माइनस लगाओ, -12x प्लस कितना हो जाएगा, 15x -90 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 15 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो 2x इसमें कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा x बचेगा, 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 15 कॉमन ले लिए तो हमारे पास x बचा, 15 6 का 90 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको इसके साथ ले लेते हैं, 2x प्लस कितना हो जाएगा 15, और इसको इसके साथ लेते हैं तो x - 6 बराबर कितना हो जाता है, 0। यदि हम क्या कर लें, यदि 2x प्लस 15 बराबर क्या कर लें, 0 कर लें, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 उस साइड में जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -15 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब देखो एक दिन में निर्मित बर्तन x है तो x का मान क्या, -15 बटे 2 आया। क्या ये हो सकता है, एक दिन में बर्तन का निर्माण माइनस में आ सकता है, गलत। आगे देखो x - 6 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, अमान होगा। ये क्या होगा, अमान हो जाएगा, इसको अमान ले लेना, ठीक। x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। देखो एक दिन में बर्तन कितना
बनाया, एक दिन में बर्तन बनाए x, तो हमारे पास x निकल के आया 6। तो मतलब एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ पे कितना हो गया, 6 बर्तन हो गया। अब देखो एक बर्तन की लागत क्या हो गई, बर्तन की जो लागत हो जाएगी, यहाँ से क्या करोगे, 2x + 3 है, इस x के मान को रखोगे। x कितना मान निकाले हो, x का मान कितना निकाले हो, 2 × 6 + 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक बर्तन की लागत कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो था अपना क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये था आज का 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज को हमने पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है कि हाँ आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है, कहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है। तो मैं बच्चे आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आने वाले वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से हम और अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इस समय बच्चे गर्मी है, गर्मी का मौसम ज़्यादा होने के कारण बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है एक वीडियो शूट करने में। तो आप अपना प्यार बनाए रखें, आपके प्यार की वजह से हम क्या करते हैं, इस वीडियो को बना पाते हैं। और आप सबकी ही आप सबका ही हमारे पास हमें योगदान है, जो मतलब आपके सबका प्यार जितना यूट्यूब पे मिल रहा है वो बहुत है। और भी मैं कोशिश करूँगा कि और भी आप बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा, तो मैं और भी वीडियो और अच्छे तरीके से बनाता रहूँगा। और आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में मेरा टारगेट है कि 95% प्लस स्कोर आप करके आएंगे कक्षा 10 में। मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा कि आपका जो एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो ये था हमारा 4.2 एक्सरसाइज। इसको जितनी भी अच्छे तरीके से किए हैं, इससे और भी अच्छे तरीके से आने वाले वीडियो हमारे आने वाले हैं। तो इस वीडियो में यही था हमारा पर्पज़ कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया। और कोई भी अगर आप दिक्कत होती है तो मैंने कहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।